दोस्तों वीडियो को सेव कर लो वरना पछताओगे। वो कौन से 3 जानवर हैं जिनकी वजह से घर में तंगी और गुर्बत आती है, और वो कौन से 3 जानवर हैं जिनकी वजह से घर में बरकत आती है। 3 किस्म के जानवर घर में गुर्बत लेकर आते हैं और 3 किस्म के जानवर घर में दौलत लेकर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर 3 किस्म के जानवर आपके घर में आकर रहना शुरू कर दें तो इस्लामी तालीमात के मुताबिक घर में गुर्बत आएगी, तंगदस्ती आएगी, घर में परेशानी आएगी और घर में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाएंगे। जबकि 3 किस्म के ऐसे जानवर हैं कि अगर वो जानवर आपके घर में आकर रहना शुरू कर दें तो आपके घर में दौलत आएगी, रिज्क आएगा, खुशियां आएंगी और आपका घर बीमारियों से परेशानियों से पाक हो जाएगा। तो सबसे पहले इन 3 जानवरों का जिक्र करेंगे जिनके घर में आने से गुर्बत आती है, तंगदस्ती आती है, घर में बेबरकती आती है और घर में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। इनमें नंबर 1 पर जानवर जो है वो मकड़ी है। जिस घर में मकड़ी आ जाती है घर में बहुत सारी जाले बना लेती है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि इस घर में बहुत जल्द लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, घर में परेशानियां बीमारियां आ जाती हैं, घर का रिस्क खत्म हो जाता है, घर में गुर्बत और तंगदस्ती अपने डेरे बना लेती है। जिस घर में मकड़ियां आ जाएं या मकड़ियां मौजूद हो, जाले बनाएं तो जालों को उतार दें और मकड़ियों को घर से स्प्रे वगैरह करके भगा दें। नंबर 2 छिपकली। ये वो जानवर है जो घर में गुर्बत लेकर आता है। छिपकलियों के घर में होने से आपके घर में गुर्बत तंगदस्ती आती है और घर में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा छिपकली को आकर एक ही वार में मार दे तो अल्लाह पाक उसको 100 नेकियां अता फरमाएगा, और जो 2 ज़रबों में मार देगा उसको थोड़ी सी इससे कम, और जो 3 ज़रबों में मार देगा इसको थोड़ा उससे भी कम सवाब मिलता है। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद छिपकलियों को मारने का हुक्म दिया है। तो इरशाद फरमाया, तो अगर आपके घर में छिपकलियां आ जाएं तो यकीनन आपके घर में बेबरकती, गुर्बत, तंगदस्ती, लड़ाई झगड़े, बीमारियां आएंगी। तो छिपकलियों को घर से स्प्रे वगैरह करके भगा दिया जाए। नंबर 3 है लाल बेग, काकरोच। ये वो जानवर है जो घर में गुर्बत और तंगदस्ती लेकर आता है। काकरोच एक ऐसा गंदा जानवर है, अगर ये बर्तन में जाए और हम बर्तनों को बगैर धोए इस्तेमाल करें, ये अपने जिस्म से, याद रखिए, ये काकरोच लाल बेग जो है ये अपने जिस्म से ऐसा केमिकल डिस्चार्ज करता है, जब इंसान इसके केमिकल को किसी न किसी तरीके अपने जिस्म के अंदर लेकर जाता है तो इंसान कैंसर का मरीज बन जाता है या वो हार्ट अटैक का मरीज बन जाता है। याद रहे कि इससे बहुत से लोगों को एलर्जी भी होती है, सांस लेने में दुश्वारी और सांस में तंगी का बायस भी बनता है। जब काकरोच मरता है तो उसके आज़ा मिट्टी में शामिल हो जाते हैं, डस्ट में शामिल हो जाते हैं और वो डस्ट हमारे सांस के जरिए जिस्म के अंदर चली जाती है जो एलर्जी का बायस बनती है। तो लाल बेग घर में होना, काकरोच का घर में होना, इससे भी घर में गुर्बत आती है, तंगदस्ती आती है, घर में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो इस जानवर को भी स्प्रे वगैरह करके घर से निकाल दिया जाए। अब दोस्तों उन 3 जानवरों की बात करते हैं जिनके घर में आने से रिज्क में बरकत होती है, रिज्क में इजाफा होता है और घर में दौलत पैसा आना शुरू हो जाता है और घर से लड़ाई झगड़े और परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं। नंबर 1 शहद की मक्खियां। इनमें से जो पहले नंबर पर है वो है शहद की मक्खियां। जिस घर में शहद की मक्खियां आती हैं, छत्ता बनाती हैं या वहां से गुजर कर जाती हैं, तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि घर में खुशियां आने वाली हैं, घर में रिज्क में बरकत और इसमें कारोबार में तरक्की होगी इंशाअल्लाह। घर में इत्तेफाक होगा, लोग अमन के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ रहेंगे। अगर आपके घर में शहद की मक्खियां आए, छत्ता बनाएं तो हरगिज उनको अपने घर से ना भगाएं। यकीन जानिए ये आपके लिए, इनके आने से अल्लाह पाक आपके घर में रिज्क में इजाफा फरमा देता है। नंबर 2 चिड़ियां। दूसरे नंबर पर जो जानवर है, जिस घर में ये परिंदा है, जिसके घर में आने से रिज्क में बरकत होती है, घर में दौलत, रुपया, पैसा आता है, वो परिंदा या जानवर चिड़िया है। जिस घर में चिड़िया आकर दाना खाती है, पानी पीती है या चिड़िया घोंसला बनाती है, तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि घर के रिज्क में अल्लाह ताला वसअत पैदा फरमाएगा, घर में खुशियां आएंगी, घर से परेशानियां, बीमारियां, दुख हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं जिस घर में चिड़िया आए, परिंदे आए, उस घर वालों को चाहिए कि थोड़े से दाने, रोटी के टुकड़े या आटा, इस पर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह, 3 मरतबा अल्लाह पाक का ये बाबरकत नाम या गनी, और 3 मरतबा सूरत कौसर पढ़े और 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़े और चिड़ियों को खिला ले। इंशाअल्लाह घर में ऐसी बरकत आएगी कि 7 नस्लों तक रिज्क खत्म नहीं होगा। तो अगर आपके घर में चिड़ियां आती हैं, दाना खाती हैं और घोंसला बनाती हैं तो आपको मुबारक हो, आपके घर में खुशियां आएंगी, परेशानियां नहीं आएंगी।
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، وسعت عطا فرمائے گا۔ نمبر 3 بلی۔ تیسرا جانور جس کے گھر میں آنے سے رزق میں برکت آتی ہے وہ ہے بلی۔ بلی ناپاک جانور نہیں ہے۔ بلی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ بلیوں کو گھروں سے نہ بھگاؤ، یہ تو گھروں میں آنے جانے والیاں ہیں، تو جس گھر میں بلی آئے تو بھگانا نہیں چاہیے، بلی کو مارنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ بلی کی دعا 7 آسمانوں تک جاتی ہے اور اس کی بد دعا اور دعا دونوں 7 آسمانوں تک جاتی ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بلیاں آتی ہیں، بچے دیتی ہیں، تو آپ ان کو کھانا کھلائیں، ان کو پلائیں، ان کو ہرگز نہ ماریں، ان کی دعائیں لیں، ان سے بھی رزق میں برکت آتی ہے، کاروبار میں ترقی ہوتی ہے اور گھر میں خوشیاں آتی ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے بھی رزق میں برکتیں اور وسعت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔